अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम नाहम जमात की उर्दू की किताब का तीसरा सबक काहिली की मश्क करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम ख़त लिखने का तरीका भी। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है। दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब है कि अपनी ज़हनी क़ुव्वतों से काम ना लेना, अक्ल और समझ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल ना करना है। इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? जब इंसान अपने दिली कवा को बेकार छोड़ देता है तो उसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है, तो वो अपनी सलाहियतों को काम में नहीं ला सकता और हैवानी खसलत में पड़कर काहिल और वहशी हो जाता है। अगले सफ़े पर है, किसी न किसी काम की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है। किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है ताकि हमें अपनी जुमला ज़रूरियात की इंजाम दही की फ़िक्र और मुस्तैदी रही और दिली कवा को काम में लाया जाए ताकि वो बेकार ना होने पाएँ। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? जब तक हमारी कौम से काहिली यानी दिल को बेकार रहना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की उम्मीद नहीं है। दिली कवा को काम में ला कर ही कौम की बेहतरी मुमकिन है। सबक काहिली के मतन को मद्देनज़र रख कर जवाब की निशानदही करें। रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है मेहनत। लोग बहुत कम काहिल होते हैं रोज़ाना मेहनत करने वाले। हर एक इंसान पर लाजिम है अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखे। कौम की बेहतरी की तवक्का की जा सकती है काहिली छोड़कर। मौजू अल्फाज से खाली जगह पुर करे। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है काहिली। जब उसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी डैश में पड़ जाता है, हैवानी खसलत। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिली और क़ुव्वते अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा, उसका भी सबब यही है कि हमने डैश इख्तियार की काहिली। किसी शख्स के दिल को पड़ा रहना ना चाहिए, बेकार। अगले सफ़े पर हमारे अल्फाज मुतज़ाद हैं। मुतज़ाद आपको पता है कि जो उल्ट मुखालिफ लफ्ज़ होते हैं उनको कहते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है काहली, इसका मुतज़ाद है चुस्ती, अक्ल बेअक्ली, वहशी मुहज़्ज़िब, आर्जी मुस्तकिल दायमी, शक यकीन, मसरूफ़ फारिग। दुरुस्त बयान के आगे सही और गलत बयान के आगे गलत का निशान लगाएं। दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है, ये दुरुस्त है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए ज़रूरी नहीं, गलत। यह सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, गलत। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं, दुरुस्त। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मशक और इसके आगे अब हम ख़त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ख़त जो होता है ये हमारा बोर्ड में 10 नंबर का होता है। तो जैसे मैंने लिखा है ख़त बनाम वालिदा, ये आपको पेपर में किसी भी को भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका जो तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ इसे मुकामे रवानगी भी कहा जाता है, इसे मुकामे रवानगी भी कहा जाता है। तो ये 1 नंबर का आपका होता है। इम्तिहानी मरकज़ 1 नंबर का होता है। इसके आगे कोई अलामत नहीं, कोई कोमा नहीं, कोई सख्ता नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। आगे हमारी जो डेट है, डेट जो आप है मौजूदा डेट, मौजूदा आप लगाएंगे। उसके आगे ख़त फासिल की अलामत होगी और जो महीने का नाम है ये आप उर्दू में लिखेंगे। इसके बाद आप सन लिखेंगे तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। इसके आगे है इल्काब, जैसे मैंने लिखा है प्यारी अम्मा जान, इसके आगे निदाइया की अलामत है। अगर आप निदाइया की अलामत नहीं लगाएंगे तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम के आगे निदाइया की अलामत है, अस्सलाम वालेकुम में वाव नहीं है तो आपका यहाँ पर 1 नंबर फिर बन गया। ये आपका 4 नंबर का है। आगे आपके 3 पैरे आएंगे। पहले पैरे में आप हाल अहवाल दरियाफ़्त करेंगे और अपना बताएंगे। दूसरे पैरे में आप असल मकसद जो है ख़त लिखने का वो आप बयान करेंगे और आखिरी में आप इख्तिताम करेंगे, यानी कि उनको सलाम दुआ देकर ख़त को ख़त्म कर देंगे। ये आपका होता है 5 नंबर का। और इसके आगे आपका है वासलाम,
इख्तिताम, ये आपका 1 नंबर का है। आगे आपको पता है कि आपकी प्यारी बेटी, मैंने लिखा है, ज़ाहिर बात मैं अपनी माँ को लिख रही हूँ तो आपकी प्यारी बेटी। लड़के लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, अगर बहन भाई को है तो फिर आप लिखेंगे आपकी प्यारी बहन, आपकी छोटी बहन, आपकी लाडली बहन। अगर अब्बू जान को है फिर भी आप लिख सकते हैं कि यही लिखेंगे आपकी बेटी। तो ये आपका 10 नंबर का है। ये 10 नंबर आपके तभी होंगे अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, तो फिर आप यकीनन ख़त में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकेंगे। और ये आप घर में लाजमी प्रैक्टिस करके देखिएगा इसकी। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।